शामी सदर बशार अल असद का तख्त खतरे में। जंगजू दारुल हुकूमत दमिश्क के मज़ाफ़ात में दाखिल। सदारती महल से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर शामी फौज और बागियों में शदीद झड़पें जारी। बागियों ने हम्स और दुरा शहर का कंट्रोल भी संभाल लिया। अल-अदमीर और अल-हीबिया से शामी फौज निकल गई। सदर के वालिद हाफिज अल असद का एक और मुजस्मा मस्मार। उधर गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बशार अल असद का खानदान शाम से फरार हो गया। शामी सदारती ऑफिस की तरदीद बयान में कहा, बशार अल असद दमिश्क में ही मौजूद हैं। शामी आर्मी चीफ कहते हैं, अफवाहों पर कान ना धरें, बागियों से निपट रहे हैं। बागी मुसल्ला गिरोह के सरबरा अबू मोहम्मद अल जवानी कहते हैं, बशार अल असद का जवाल करीब है। हुकूमती फोर्सेस के हथियार डालने पर आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। अमरीकी हुकूमत शाम में बगावत से दूर रहे। वहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें अमरीका को शामिल नहीं होना चाहिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बाइडन इंतजामिया को पैगाम। उधर रूस ने शाम में बागियों के कब्जे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एजेंसी की ईरानी, रूसी और तुर्क वज़रा से मुलाकात। शाम की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इत्तेहाद और सालमियत की बहाली के इक़दाम पर तबादला ख्याल। ईरान, रूस और तुर्किया के वज़रा ख़ारिजा की भी मुलाकातें। शाम की सूरत हाल पर गौर। कहा, शाम की ज़मीन पर दहशत गर्दों का कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर हुकूमत को एक दिन की मोहलत। मुतालिबा तस्लीम न होने पर आज रैली में हुकूमत मुर्दाबाद करने की धमकी। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। बोले, हुकूमत से इत्तफाक हुआ था कि मदारिस जिस विफाक में चाहें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आसिफ जरदारी लाहौर के इजलास में खुद मौजूद थे। अब ऐवान सदर से एतराज़ात आ रहे हैं। हम रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। मदारिस को ब्यूरोक्रेसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। तमाम दीनी मदारिस को दबाव में रखा गया। जो भी मदारिस हुकूमत के पास गए वहाँ से दीनी इल्म ख़त्म हो गया। हमें आप पर एतमाद नहीं है। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलें तो आप अकाउंट बंद कर देते हैं। आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है, हमने नहीं। कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त चाहिए। रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक करना मकसद नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन दरीना ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, हुकूमत ने मौलाना का मुतालबा मानते हुए बिल मंजूर कराया। मुल्क का निज़ाम मुरवजा असूलों और ज़वाबित के मातहत होता है, ना कि ख्वाहिशात पर मबनी। वज़ारत तालीम इस अमल को मदारिस के लिए आसान बना चुके हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है, मदारिस के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं होने जा रहा। खौफ व हिरास ना फैलाया जाए। हमारा मुतालबा था कि मदारिस को वज़ारत तालीम के मातहत किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान बताएं कि मदारिस का वज़ारत दाखिला या सनद से क्या ताल्लुक है। बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, उन समेत सब भागे थे। मैंने खुद बुशरा बीबी के जाने की वीडियो देखी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कौल मुकम्मल नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब अवाम का इन्हसार रियासत पर ना हो। रियासत अवाम को पानी, बिजली, गैस, तेल समेत दीगर सहूलियात दे रही है। PTI के जिस बंदे ने ये तजवीज़ दी है वो तारीख से नावाकिफ़ है। तहरीक इंसाफ बिखर गई है। डी चौक में पंजाब की कोई लीडरशिप नजर नहीं आई। मौसूफा कहती है, मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। बताएं, जो लाखों का लश्कर लाई थी वो कहाँ गया? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बुशरा बीबी पर तंज। बोली, नाकाम बगावत पर 2 अरब से ज़ायद खर्च हुए। डी चौक से उन्हें भागते हुए पूरी कौम ने देखा। बुशरा बीबी खुद कलसुम प्लाजा से आगे नहीं गई। उनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे थे। आप सरकारी माल पर अय्याशी कर रही हैं, लेकिन अदालत बुलाए तो बीमार हो जाती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत का जवाब मिलने पर आज हतमी फैसले का इम्कान। भारतीय कैंप में पाकिस्तानी तजावीज़ पर मुशावरत जारी। दोनों बोर्ड्स के ICC के साथ बैकडोर राब्ते कायम। आज फिर ICC का इजलास शेड्यूल। किसी फार्मूले पर इत्तफाक हो सकता है। ज़राए PCB के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मुतालबात सामने रख दिए। अब गेंद ICC और भारत के कोर्ट में है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कौम को मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने मस्बत किरदार अदा किया, शराइत पर कोई बात नहीं होगी।
आईसीसी से बात चल रही है, जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पेशरफ्त होगी आगाह करेंगे। सियासी अमल जारी रहता है, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। गुफ्तगू हो रही है, तमाम जावियों को देखा जाएगा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का मुज़ाकरात का इशारा, बोले मुल्क को फलाह की राह पर चलाएं, मुल्क में अमन हो, उसके लिए जो भी अमल होगा वो हम करेंगे। साहबजादा हामिद रजा की भी तस्दीक, बोले मुज़ाकरात जारी हैं, आइंदा चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। अलीमा खान ने कहा, इस्लामाबाद एहतजाज पर हुकूमत खौफ का शिकार थी, जब लोग आना शुरू हुए तो डर के मारे हुकूमत ने बैरिस्टर गोहर को बुला लिया, उनसे कहा कि संजानी में बैठे, बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। बानी पीटीआई ने कौम को जोड़ कर रखा हुआ है, उनकी कदर करें। जस्टिस मंसूर अली शाह की इस्तीफों की खबरों की तरदीद, सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये सब कयास आराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे, जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूंगा। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर ने कहा कि मुफाद आमा के मुकदमात से काफ़ी बेहतरी आई है। मैं हमेशा कहता हूँ अदालत आएँ, मैं आईनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथी आपको सुनेंगे। अदलिया को बच्चों को भी फैसला साजी में शामिल करना चाहिए। खिताब के दौरान बार बार आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस जमाल मंदोखेल को मुखातिब करते हुए बोले, बच्चों से मुतालिक आर्टिकल 11(3) की तशरीह की ज़रूरत है। माजरत के साथ मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है, मगर क्या करूँ, मैं ये तशरीह नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज है। 16 अक्टूबर 2020 को पीडीएम जलसे के दिन मुकदमा दर्ज किया गया। कंटेनर्स हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम आयद है। खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद पहले ही बरी हो चुके हैं। फ्रीलांसर्स के लिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन की नई सहूलत मुतारिफ। पीटीए ने मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत दे दी। स्टैटिक आईपी एड्रेस न रखने वाले फ्रीलांसर्स सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। सार्फिन डाटा कनेक्शन पर वीपीएन इस्तेमाल करके मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकेंगे। हुकाम के मुताबिक अब तक 31,000 से ज़ायद वीपीएन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले सरकारी दौरे पर आज चीन रवाना होंगी। अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। 8 रोज़ा दौरे में आईटी, मेडिकल इंडस्ट्री और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अमूर पर मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी रवाबित पर गौर किया जाएगा।